कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है स्कूल में? हिंदी। हिंदी इंग्लिश। ये दो को काय बच गया था लास्ट में कहा गया? प्रैक्टिकल भी बाकी है ना, तो प्रैक्टिकल कॉपी ले रहा है पैसा। वाह भाई वाह, ये डिटेल भाई वाह वैसा में मिलेगा, कुछ नहीं करेगा। देखो बता दे, कॉपी ले जाएगा, देगा, नाम लिखेगा, 300 रुपया जमा करो, पैसा दिया। हाँ तो बात नहीं है, जब कॉपी प्रैक्टिकल कॉपी ले रहा है तो पैसा की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। बात है कि बगल में थाना हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता स्टूडेंट जाते करते, ये तो दूसरे को ले जाते तो लपट फपट कर देता है। हाँ अरे फलन लोग वही थाना है मेरे बगल में, वहां थाना चल गया, फिर भी यहाँ पे अभी रहता है पुलिस वाले 2-4 को रहता है कि नहीं? वही तो, चलो कोई बात नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे वेक्टर, इसके अंतर्गत हम लोग कल एक नया चीज सीखे थे। नया चीज क्या था देखना जरा। अच्छा, एक होता है लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश, और एक होता है क्या चीज? एक होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश। अरे दोनों में अंतर है कि एक ही है? अंतर है कि नहीं? यदि लंब इकाई सदिश कहेगा तो हम क्रॉस की बात करेंगे कि डॉट का? यदि लंब इकाई सदिश करेगा तो हम किसका बात करेंगे? यदि इकाई सदिश बोलेगा तो हम किसका बात करेंगे? डॉट। मान लिया जाए यदि कोई दो को वेक्टर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? दो को वेक्टर ए और बी, इसका बोलेगा कि लंब इकाई सदिश निकालो, यानी n का। क्या बोलेगा? n का। तो क्या किया था पता है? दोनों का मल्टीप्लाई यानी a क्रॉस b निकाल लिया था और उसी के मापांक से क्या दे दिया था? एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार यदि इसमें भी दो को वेक्टर दिया रहेगा a और क्या चीज b, इसमें बोलेगा कि n कैप निकालो, क्या निकालो? n कैप। तो इसमें क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? a डॉट b निकाल लेगा और उसी के मापांक से क्या दे देगा? भागा। अरे तुम लोग पहले कंफ्यूज हो रहा है कि मान लिया जाए एक ही गो, क्या गो? एक ही गो, तो बात वही ना हुआ, एक गो तो ऊपर एक गो, नीचे एक गो के मापांक से भागा। दो गो रहेगा, दो गो रहेगा तो क्या करेगा? a डॉट b और उसी के मापांक से क्या दे देगा? भागा। कौन वेक्टर निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर। आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका था, दोनों में यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, दिक्को या दिक्को साइन सब क्लियर है। अब आगे हम इस एक्सरसाइज कितना भी पढ़ा था? 27.1। कितना प्रश्न हुआ था जरा निकाल लेना तो किताब। 15 तक लो किताब में। चलिए, सदिश इतना इतना के बीच के कोण ज्ञात करें, दोनों सदिश प्रत्येक एक दूसरे पर क्या लंब भी ज्ञात करें। तो क्लियर हो गया था। चलो हम आज देखते हैं प्रश्न संख्या 16 से। बहुत बेसिक के रूप में फार्मूला सारा चीज एक जगह कर लेना वेक्टर का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लास्ट में हम देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी से तुम कर लेगा, अभी से कॉपी बना लेता हो सब तो बढ़िया रहेगा। 16 नंबर कह रहा है सदिश ए और सदिश बी में दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें, साथ ही ए और बी के बीच का कोण का जया की को जया। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी, कितना कितना? ए कितना? 3i प्लस 2j माइनस के, बी 12i प्लस 5j माइनस 5। चलो हमें बोला जा रहा है कि इन दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें, साथ ही ए और क्या निकाले? बी निकाले। सबसे पहले हमको बीच का कोण निकालना है ना। सबसे पहले हमको कोई चीज निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए? थीटा का मान। किसका मान चाहिए? थीटा का मान। तो सबसे पहले थीटा कैसे निकलेगा? फार्मूला तुम लोग जानता है, a क्रॉस b बराबर क्या जानता है? मोड a मोड b साइन थीटा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस। तो a क्रॉस b कैसे निकलता है पता है ना? वो फार्मूला नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे? डिटरमिनेंट i j k 3 2 माइनस 1 12 5 माइनस 5। यहाँ से निकालेंगे i मौखिक करेगा 5 दूनी 10 माइनस 10 और प्लस माइनस j, इसको बोलेगा माइनस 15, ये प्लस 12 और प्लस का लिखेंगे के ये 5 दिया 12 दूनी 24। बोलो ये आ गया 5, ये आ गया कितना? यानी -3 माइनस माइनस प्लस 3j और ये
-9 काम खत्म। चलो अब हमको निकालना A क्रॉस B का मोड। A क्रॉस B का मोड करेंगे तो 25 25 तृतीया अनुनमा 81 जोड़ लो कितना गया ये 115 गया जोड़ लिए। हाँ 90 और 125 115 ठीक है। चलो अब हमको A क्रॉस B निकालना यानी साइन थीटा में जाना है तो हमको मोड A मोड B दोनों का मान चाहिए ना। तो डायरेक्ट अब लिख लेंगे फार्मूला लिखेंगे चूंकि A क्रॉस B बराबर मोड A मोड B साइन थीटा। अब बोलो A क्रॉस B का मान कितना लाया हुआ रूट 115 और रूट A का मान बता दो कितना आएगा 3 या 9 2 दूनी 4 और प्लस कितना है कहाँ गया 11 B कितना होगा बराबर है 55 25 इंटू 55 25 हाँ प्लस 25 और साइन थीटा जो हो गया रूट 115 बराबर 9 4 13 1 14 ये कितना आ जाएगा 194 साइन थीटा। चलो अब बोलो रूट 115 बटा में रूट 14 इंटू रूट 194 क्या हो गया साइन थीटा। इसको छोटा कर लेते हैं 23 25 तो नहीं होगा 14 194 7 दूनी 14 194 का गुणनखंड कर लेगा कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 आ जाओ 9 7 16 नहीं रहने दो कोई मतलब नहीं। तो रूट 115 बटा रूट 194 कितना था 44 था ना 194 अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 194 को 14 क्या गुणा कर ली 27 16 बराबर क्या किया गया साइन थीटा। हमें चाहिए थीटा का मान किसका मान चाहिए थीटा का मान क्योंकि हमें क्या पूछ रहा था जया ना तो जया यानी क्या चीज साइन में मान चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 115 बटा रूट 271 आंसर को जया पूछता तो इसको कॉस में चेंज कर लेते नोट कर लो। हाँ हाँ देखिए चलो मिटा देता हूं इसको इधर समझ लेना बात को पहले क्रॉस प्रोडक्ट में यदि तुमसे बोलेगा क्या निकालने के लिए इसका यदि जया इसमें अगर जया बोला तो यानी साइन थीटा की कॉस थीटा अगर गोजिया बोलेगा तो इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस में कैसे जानते हैं साइन थीटा बराबर p बटा p का मान पता है h का मान पता है p के मान निकालने नहीं आएगा निकाल लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा उसके बाद ये cos थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा cos थीटा। लेकिन इसको पहले b निकालेगा तब ना लेकिन हमसे क्या पूछा है जय पूछा है क्या पूछा है जया तो साइन काम करना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रश्न और पूछा है वो एक प्रश्न चुटकी में बन जाएगा क्या बनेगा चुटकी में कह रहा है a और b के लिए क्या निकालना है लंब इकाई सदिश क्या निकालना बाबू लंब इकाई सदिश तो तुमको पहले बताएं लंब इकाई सदिश यानी क्या चीज n कैप बराबर हम बोले थे लंब इकाई सदिश बराबर क्या होता है a क्रॉस b और दिया गया a क्रॉस b के मोड से क्या देना है पुत्रु वाला नहीं होगी अरे a क्रॉस b तो तुम अगले साल निकाला था कितना निकाला था -5y प्लस 3j -9 के इसका मोड भी बहुत पहले निकाला था कितना था रूट 115 हो गया दोनों आंसर एक यहाँ है तो बता इसको 2 क्वेश्चन गिनेगा सब चीज एकरे में है खाली इसको लिखने बोलना है अलग से लिख दो तो यानी लंब इकाई सदिश पर ध्यान रखना क्या होता है नोट करेगा फोटो खींचो हाँ नहीं खींचो 2 अक्षर तो इसी याद रहेगा कभी खींचने की जरूरत है बैठा रहेगा चुपचाप खाली बात खत्म कर दे परीक्षा में तो हां परीक्षा 12 बजे 33 से उधर का नहीं हो गया चलो बेटा दो इसको
अब समझ में आ गया। देखो जैसे अभी 16 बताए होंगे ऐसे आगे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, लेकिन तुम लोग यही नहीं बनाता, यही हम सबसे बड़ा दुख और बुरा लगता है। हाँ देखो ये बात हुआ कि डायरेक्ट पैरासुकुलेंट माना जाता है। हाँ वेक्टर का काम प्रोबेबिलिटी शुरू भैया हाँ कॉस्ट पे बदलिए। इसमें मैं कॉस्ट में बदले एक कोई बात नहीं, पी हो गया, ये छूट गया ना, हमें निकालना है कॉस्ट थीटा, तो यानी कॉस्ट का सबसे पहले बी का मान चाहिए। बी का मान क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का स्क्वायर माने किसका स्क्वायर, रूट 2 7 1 छूट के होल स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर माने रूट 1 1 5 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करना से छोड़ तक क्या आ गया 2716 माइनस k का 5, यानी घट के कितना गया, जल्दी 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जाएगा ना, यानी बी निकल गया। हमें चाहिए cos थीटा का मान, तो इसलिए क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। b का मान कितना, b का मान रूट 2601 बटा में कितना लाए, h का मान कितना है रूट 2716 काम करना, रूट कॉमन लेना चाहता है तो पूरे में कॉमन ले लो, हो गया निकल गया cos थीटा का मान। अधिजया बोलेगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स रूट 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 2601 बटा में 27 छोड़ आंसर हो गया। अब दिक्कत है नेक्स्ट, अभी कितना बताएं 16। चलिए आगे देखा जाए, कितना देखा जाए 19 एक अब नहीं यानी 19 बता दे बाबू, पीछे नहीं ना, कोई बात नहीं आप बोलिए हम वही बता देंगे। 19 नंबर इकाई परिणाम वाले सदिश घटक निकाले जो सदिश इतना तथा इतना पर क्या है परपेंडिकुलर लंब है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई परिणाम वाले सदिश घटक, तो देखो वेक्टर दे दिया ए कितना दिया हो जल्दी बोलो 2i प्लस j माइनस 4k, आगे 3i b कितना है 3i और प्लस कितना और माइनस कितना, करना कुछ नहीं है, आंख मूंद के लैंग्वेज मत देखो, यही इतना समझो कि हमें बोल रहा है लंब इकाई सदिश निकालने के लिए, क्या बोल रहा है लंब इकाई, तो लंब इकाई सदिश निकालने के लिए बोल ही रहा है, तो हम लोग खड़े जानते हैं लंब इकाई सदिश, तो लंब इकाई सदिश यानी क्या चीज n के बराबर क्या जानते हैं a क्रॉस b, और इसी का अमाउंट से क्या ले लेंगे भागा, जो आएगा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बोलो a क्रॉस b कैसे निकलेगा i j k 2 1 माइनस 4 3 1 माइनस 1, मान बोल दो जल्दी जल्दी फटाक से, i लिखेंगे माइनस 1 प्लस 4 माइनस j लिखेंगे, ये जगेगा वो जगेगा, 4 3 12 माइनस 12 माइनस जल्दी हो गया। अच्छा देखो ये झकेगा माइनस 1 प्लस 4 माइनस j लिखेंगे, ये झकेगा माइनस 2 ना माइनस 2 और क्या जाएगा उल्टे लिखा जाएगा, यानी ये प्लस क्या हो गया के 2 माइनस 3, हाँ 2 माइनस 3, यही तो रफ्तार खाली चाहिए, ये घटेगा कितना आएगा 3 आई, और ये जल्दी बताओ कितना दूर कितना आएगा 10 माइनस 10, ये जल्दी बताओ माइनस, हाँ बाबू याद रखना ऐसे बनाने से रिजल्ट तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आगे समझ में, रिजल्ट हो जाएगा लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, बात को समझ रहा हो जाएगा। देखो बताते एक ही शब्द में बोल रहे हैं ना कि अब दुनिया जो इतना तेज हो गया है कि हम किंग सब लोग हो गया, सब लोग मेकर बनना है, आगे समझ में, यानी जितना रफ्तार काम करो कैलकुलेशन करो, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो सबसे बड़ा क्या चीज होता है कैलकुलेशन इतना फास्ट करो कि बदलवा रुक जाए, ये कैलकुलेशन होना चाहिए, हाँ वही तुम्हारा साथ देगा और आगे कुछ नहीं। इतना निकल गया, अब बोलो a क्रॉस b का क्या निकालेंगे मोड, जल्दी बता दो मोड कितना है, दिया नो दे के सब दे के एक का में कितना है 119 119 गजब हाल है, यही तो देखते तुम लोग का कैलकुलेशन कितना फास्ट है, यही होना चाहिए बाबू। लंब इकाई सदिश आ गया, क्या हो गया a क्रॉस b का मान कितना लाया बोल के ऊपर में फटाक रखना है 110,
3 माइनस 10j माइनस 1k। अब बटा में क्या लिख देंगे? हाँ, यही अपने आप में करो। बगल वाला देख रही कोशिश दिख रहा है स्पीड में ऐसे। हाँ अच्छा बता रहे हैं ना, सदिश घटक अदिश घटक भूल गए? देखो एक सेकंड इधर देखो, सदिश घटक समझ लो। आएगा होता है कौन चीज? अदिश घटक। जय हो प्रभु, धनो प्रभु, ऐसा आत्मा फिर से ना मिले किसी को। अरे सदिश घटक तुम लोग को पहले बोले थे ना, आई जे के को क्या लिखेंगे? साथ साथ। अदिश में छूचे, तो सदिश घटक क्या हो जाएगा? 3/√110 आई कॉमा माइनस 10/√110 जे कॉमा माइनस 1/√110 के। अगर अदिश घटक होता तो 3/√110 माइनस 10/√110 और माइनस 1/√110। वो सदिश है क्या है? ओहो, ऐसा बात हो सकता होगा, तुमको लगेगा सब तो थोड़ी लगता है। जल्दी नोट करेगा। डे कौन सा डे? सैटरडे। मेरे ख्याल से लिखा गया होगा, इसमें कोई सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को देखना क्या बताते हैं। अभी जो तुम बनाए तुम्हारी किताब से आंसर नहीं मिला, नहीं ना मिला? क्यों नहीं मिला? कभी सोचा? अभी बोला आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा बात है। तो आज देख लिया करो। आंसर इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम जो बनाया तुम्हारे दृष्टिकोण से सही है। छोटा जो क्वेश्चन दिया है और आंसर दिया है वो गलत है। यदि तुम आंसर मर्ज करना चाहता है तो ये क्वेश्चन में ये प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ये क्या है? माइनस। अब तुम इस पर बनाएगा जो तुम्हारे किताब में आंसर दिया सही हो जाएगा। आने समझ में? तो ये क्वेश्चन का गलती है तो हमारा गलती की क्वेश्चन का गलती है? क्वेश्चन का गलती। तो तुम किस पर बनाया? तो घर में एक बार इसको फिर से जाके बना लेना। किस चीज पर? ये प्रोग्राम कर लेगा ना। चलो नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या पीछे कह रहा है, यदि 3 बिंदु एबीसी सदिश एबीसी इतना दिया हुआ तथा एबीसी पर लंब इकाई सदिश निकाले। यानी प्रॉब्लम क्या किसी का माथा दुखता है? बोलते ऐसे करके तो नहीं दुखना नहीं चाहिए। हाँ ए दिया बड़ा कैपिटल में है, कैपिटल में लिखते हैं। ए दिया हुआ है 2i 4j माइनस a। बी दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस a। और सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3i j प्लस 2k। ठीक है ना? ए बी सी पर लंब एक इकाई सदिश ज्ञात है। देखो ध्यान से समझना, कोई एबीसी है, मान लीजिए कोई सदिश क्या है? एबीसी है। देखो बात को समझना, क्या सदिश है? एबीसी है। और इसमें हमको क्या निकालना है? लंब इकाई सदिश, यानी हमको क्या निकालना है? ए निकाल। बात को समझना, एबीसी कोई वेक्टर होगा तब नहीं निकलेगा जी। अरे ए निकाल तो हमको निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? लंब इकाई सदिश। देखो बात को समझिए, कितना लंबा क्वेश्चन है। एन कैप सिर्फ लंबा है, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। एन कैप बराबर कैसे निकलेगा? देखो हमें एबीसी कोई सदिश आएगा, एबीसी सदिश आएगा। तो एबीसी सदिश कैसे आएगा? 3 को दिया हुआ है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए आएगा। अरे ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहेगा 3 बार एक बार कैसे निकालेंगे? यही तो समस्या है। हाँ कोई बात नहीं, हमें निकालना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले हम ये दोनों से निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे ना। अब बोलो यदि हम ये दोनों से निकाल लेंगे तो आई, इसके बाद क्या लिखेंगे? जे, इसके बाद क्या लिखेंगे? ए। तो बोलो आई जे के, आई का मान 2 4 माइनस 1 2 माइनस 3 हो गया खत्म। अब सी वाला को जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद निकालेंगे उसके साथ। अब सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, सी अभी रहने देते हैं। चलो निकाला जाए इसको। ओके 5 माइनस 12 प्लस 2 आगे माइनस 6 आगे आ जाओ जल्दी जल्दी माइनस 6 प्लस 1 ठीक है आगे प्लस के आगे बोलो बता दे 4 माइनस 4 ये प्रॉब्लम। चलो इसको निकाल लेते हैं। क्या किया? इन्हें गुना में है जो लगा दो, गुना में क्या चीज है? सी।
इधर आकर कितना आ गया? -10 है इधर, +5 इधर 0 ये काम करता। और गुना में क्या लगा हुआ? सी। तो अभी दोनों के साथ चलेगा कि नहीं? आप बोलो, फिर से लिखेंगे आई जे के। अब आई जे के निकालेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? ये तो लिखा जाएगा -10 5 0 0 3 1 2 5 0। उसके बाद बोलो सी का क्या लिखेंगे? 3 1 2 3 1 2। एनी प्रॉब्लम? चलो निकाला जाए इसको, इसको निकाला जाए। आई लिखेंगे 10 -0 10 माइनस 0 माइनस जे। आगे बोलो -20 -20 -0 अब प्लस के -20 -10 -15 एक ना। चलो ये कितना आ गया? 10 आई और ये +20 और ये -15 10 कितना हो गया? 25। काम खत्म। अब ये जो तुम निकाला ये क्या निकला? A क्रॉस B क्रॉस C निकला ना रे। अब हमें इसका क्या निकालना? लंब इकाई सदिश। तो लंब इकाई सदिश कैसे निकालता है? दिया गया सदिश कहाँ? ऊपर, दिया गया सदिश कहाँ? ऊपर। और उसका मापांक कहाँ? नीचे। उसका मापांक कहाँ? नीचे। काम खत्म, बन गया। तो बोलो इसका मापांक निकलना आएगा A क्रॉस B क्रॉस C। जय हो दत्त है 20 25 के 625 जोड़ दो कितना हो गया? 225 4 छोड़ 12 1225। अरे सॉरी नो 5 और 5 1100 कितना हो गया? ठीक है रे, आए समझ में? काम खत्म। अब बोलो तो जरा A क्रॉस B कितना आया? A क्रॉस B कितना लिखा? 10 आई +20 -25 के और बटा में 1 1 2 5 आंसर हो गया। काम खत्म। समझना, देखो यहाँ पे था 3 वेक्टर ए बी सी। तो पहले 2 को गुना किए, फिर तीसरा को गुना किए, फिर जाकर के लंब इकाई सदिश। यानी हर हाल में अभी तक तुम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ रहा है। एक टॉपिक क्या है? यही पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा है तुम क्रॉस निकालने के लिए बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है क्या चीज? लंब इकाई सदिश। इसके अलावा कुछ बोल रहा है नहीं ना? सदिश इंटरनल बटा QIN वही ना, इंटरनल बटा। ऑप्शन रहेगा तो मार देगा बस, यही तो चाहिए। कर दे, छोड़ा देगा बस। खाली ऑब्जेक्टिव अगर बना रहा है ना तो वही तो बोले सिर्फ। ओहो कहाँ चौपट हो गया? माइनस इधर बता रही है। एक सेकेंड, ठीक तो है। आई लिखे 10 -0 फिर जे को लिखे माइनस में तो 20 0 के दिक्कत है माइनस कुछ कर दिया। बोल रहे हैं सर आप बोलिए। और क्या बोल रहे थे? ऑब्जेक्टिव क्या बोले? ऑब्जेक्टिव हाँ ऑब्जेक्टिव के बारे में। खाली अगर ऑब्जेक्टिव बना देता है ना, बोल तो रहे हैं एग्जाम पास कर जाएगा, लेकिन तुम पास नहीं होगा। अब तुम लोग का भी यही सोच है कि अगर एग्जाम पास कर रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, तो तुम्हारी भरम है। ठीक है, इस भरम को दूर करो। एग्जाम पास करना, तुम खुद पास होना, बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब इसको मिटाऊं क्या? जल्दी मिटा दूं क्या? एकदम बिल्कुल। साढ़े 12 बज गया बजने तुम। चलो नेक्स्ट समझिएगा आगे 21 नंबर। देखो बाबू मैं एक चीज बताता हूँ, मटियावट नहीं, ठीक है?
अब देखो अगर हम फिजिक्स में जाते हैं तो 10 मिनट पढ़ाएंगे वो भी छुट्टी कर लेगा तुम लोग, क्योंकि एग्जाम नहीं देना। तो बात है कि अभी एक आप क्वेश्चन इसको देख लो, जितना जल्दी जल्दी हो सके वेक्टर खत्म करो। वेक्टर खत्म करेगा तभी प्रोबेबिलिटी में हाथ लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, बता रहे हैं। तो अब एक ही दिन में वो क्वेश्चन तुमको दिखेगा तो काम होगा रे नहीं, इसलिए कम से कम 4-5 बार देखने की कोशिश करो। ए दिया गया है, ए कितना 1/7 2i प्लस कितना 3j प्लस 6k। थोड़ा साफ से समझ जाना। बी कितना बड़ा 1/7 3i माइनस 6j प्लस कितना 2k। और बोलो सी कितना है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। हमसे बोला जा रहा है क्या, पेज पलट के देख लो क्वेश्चन। ABC लंब इकाई सदिश है तथा A क्रॉस B बराबर C। मैंने तुम्हें दिखाना है, क्या दिखाना है, साबित करना है कि A क्रॉस B बराबर क्या आना चाहिए C। और हमसे बोल दिया गया है ABC परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। यानी यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B और यहाँ लिख लो क्या चीज, एनी प्रॉब्लम। अब बोलो हमको दिखाना A क्रॉस B बराबर C, करना कुछ नहीं है। A क्रॉस B निकालने आता है, बोलो आइए ना। तो हम तो बार बार बोल रहे हैं जितना प्रश्न है तुमसे कुछ नहीं, A क्रॉस B निकलवाना है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम A क्रॉस B निकाल लेना, साबित हमको ये करना है। इस क्वेश्चन को हम देखो बनाते हैं इधर, ये पूरा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। यहाँ से देखेगा सोल्यूशन सबसे पहले निकालो A क्रॉस B निकालेगा IJ के, लिख दिए। अब A क्रॉस B इधर वाला छोड़ दो, इससे मतलब नहीं, हमें इधर देखना है। 2 3 6, ये बोलो 3 माइनस 6 और कितना 2 बोलो आई कहते 5 में जल्दी बताओ, जल्दी 3 दूनी 6 प्लस में कितना 36। हाँ अब माइनस में कितना J, जल्दी बोलो 2 दूनी 4 दिया 18 प्लस में K, जल्दी बोलो कितना गया माइनस 12 माइनस 9। ठीक है सही बता मुझे। अरे अब बोलो 42 आइए प्लस 14 माइनस 21। अब देखो 42 14 माइनस 2 इतना क्या ना। अब ध्यान से देखो तुम A क्रॉस B का मान इतना ला दिया। अच्छा चलो देखा A क्रॉस B लास्ट में क्या लगा हुआ था 1/7, कितना लगा हुआ 1/7। अच्छा अगर तुम अपने मन से इसमें 1/7 लगा देते हो, क्या करते हो 1/7 तो लगा दे 1/7, तो 1/7 लगा देंगे यानी क्या हो जाएगा 42 आई प्लस क्या चीज 14 जे और माइनस 2 छोड़ गया 42। ओ बड़ी गौर से देखते हैं 42 ये कितना हो गया 21 के। अब तुम्हें बताओ 1/7 सबे में गुना है कि एक एक में सबे में, तो गुना कर अच्छा के 42 सतुनी 14 असत्या 21। अच्छा ये जो वेक्टर है किसके बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा देखो जरा। अब C के बराबर हाँ ये नहीं तो ये देखो ना C के बराबर है, तो इतना बराबर हम क्या लिख देंगे C वेक्टर लिखेंगे। अब कहेगा कि 1/7 नहीं चल गया, अरे बाबू 1/7 शून्य से छोड़ के आए हैं तो वो इतना बराबर C आ गया। और इतना बराबर ये क्या था, कितना बराबर क्या था A क्रॉस B था, क्या देखो यही साबित करना था ना, हुआ प्रो हलवा। तो ध्यान से समझ लेना अब तुम लोग आगे इस क्वेश्चन में हम कल अगर हाथ भी लगाएंगे ना इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में तो क्वेश्चन नंबर हम 32 33 34 सब बोला सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो इधर वाला क्वेश्चन बीच में नहीं एग्जाम में आता, लेकिन 32 33 34 अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है उसको देखिए जल्दी नोट करो, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है जल्दी नोट करो। अरे बाबू क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या कह रहा है। दिखाइए कि ABC परस्पर लंब इकाई सदिश है तथा A क्रॉस B बराबर C। तुमसे ये बोला जा रहा है ना कि ABC जो है ये परपेंडिकुलर है और तुमको साबित करना है A क्रॉस B बराबर C, ये साबित करना है। पहले बोल दिया कि मतलब पहले है उल्टा लिख रखा है आगे लिख रखा है, तब इनको समझ में आ रहा है। दिखाइए कि ABC परस्पर लंब इकाई सदिश है, तब इनको लगता है कि वो साबित करना है। उसको पहले लिखना चाहिए ABC लंब इकाई सदिश है, तब दिखाइए कि A क्रॉस B बराबर C, ऐसे ठीक है। चलो इसको मिटा दिया जाए। अब ध्यान से समझेगा इधर बाबू
अभी जो तुम लोग को हम क्वेश्चन ये बताए हैं, अभी तक इस चैप्टर में तुम दो ही बात सीख रहा है। दो बात क्या? क्रॉस निकालना और लंब इकाई सदिश निकालना। एनी प्रॉब्लम? अब जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको देखना है, जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, वो देखते हैं। अब वो क्या है क्वेश्चन, जो समझो। चलो बाकी बताओ तो, आई क्रॉस आई का मान कितना होता है? I cross I 0. आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0, के क्रॉस के का मान 0, और आई क्रॉस जे का मान K, और जे क्रॉस के का मान I, और आई क्रॉस जे का मान। K, इवन सेवन टू है ना, फिर से आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0, के क्रॉस के का मान। 0, काम खत्म। आगे आई क्रॉस जे का मान K, और आई जे, जे क्रॉस के का मान I, आई और आई क्रॉस आई जे के और के आई, क्या चीज हो जाएगा? के क्रॉस आई बराबर J, जे। एनी प्रॉब्लम? चलो इतना सबको याद है ना। अब अपोजिट में आते हैं। किसमें आते हैं? ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, अब ये तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट किसमें चलेंगे? अपोजिट में। अपोजिट क्या होगा बोलो जल्दी। पहले जे क्रॉस आई, the minus K, जे क्रॉस आई तो माइनस के, इसके बाद K cross J minus I, जे क्रॉस आई हो ना, देखो इधर जे आई, इसके बाद आई के, तो आई क्रॉस के बराबर क्या होगा? माइनस जे। एक बार तुम लोग बता दो, minus I, minus साइक्लिक चेन एगो बना देते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। आई जे के, ठीक है। अब देखो तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, यानी जे क्रॉस आई तो क्या लिखा? माइनस के। फिर देखो आई क्रॉस के तो माइनस जे। अब ये क्या होगा? J cross I, जे क्रॉस तो वो तो है हो गया, के क्रॉस जे, क्या होगा? K cross के क्रॉस जे तो क्या लिखेंगे? minus I, माइनस आई। ये तीनों बात अगर पता है, हम कहते हैं क्रॉस वाला ऑब्जेक्टिव जिंदगी में कभी भी नहीं छूटेगा, अगर ये पता है तो। हम कहते हैं इसको याद भी ना रखो बाबू, ये साइक्लिक चेन याद रखो, CYCLECHAIN साइक्लिक चेन, इसको याद रखो। और दूसरा कि क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा। क्रॉस में क्या होता है? साइन थीटा। क्रॉस में साइन थीटा साइक्लिक चेन, क्रॉस में साइन थीटा साइक्लिक चेन, क्रॉस में साइन थीटा साइक्लिक चेन। अगर ये याद है, ये अपने आप लिख लेगा। अब बोलो कैसे? ये दोनों के मतलब क्या डिग्री हुआ? एक ही पढ़ने हैं, 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री के मान 0, एक ही पर है, यानी 0 डिग्री तो साइन 0। अब ये बताओ 90 डिग्री में यहाँ मान नहीं देखेंगे, यहाँ साइक्लिक चेन देखेंगे। क्या देखेंगे? यानी आई क्रॉस जे तो क्या लिखें? के। जे क्रॉस के तो क्या लिखें? आई। फिर बोलो के क्रॉस आई तो क्या लिखें? जे। यानी साइक्लिक की चक्कर में घूम रहे हैं तो क्या लिखा गया? अभी उल्टी पेंडल मार रहे हैं, ना मार रहे उल्टी, तो कहाँ आएगा? जे क्रॉस आई तो माइनस के। फिर बोलो आई क्रॉस के तो माइनस जे। फिर बोलो के क्रॉस जे तो माइनस आई। एक प्रॉब्लम आती, तुम लोग को ये चीज याद है तो अभी हम तुम लोग को क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं 32। कितना दिखाते हैं? 32। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न 32, 33, 34। तो 32 का पहला देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है मोड आई प्लस क्या लिखा हुआ है? जे क्रॉस क्या है? आई प्लस 2J प्लस क्या चीज? देखो समझदार बच्चे इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। हम समझदार की तो बहुत तरीका है कि पीले करके है ना, मैंने बन रहा है। लेकिन अगर तुम बनाना चाहता है तो बहुत आसान से बनेगा। इसको इसके साथ गुणा करेगा। देखो हम 2 मेथड बताते, तुमको कौन अच्छा लगता है? जो हम पहले मेथड से बनाते हैं उस मेथड से बना देते, क्रॉस निकाल लेते ना। अच्छा इसमें क्या के है? के है नहीं है, तो हम इसको हम लिख देते हैं +0। एक प्रॉब्लम बाहर में ही दोनों कोचिंग भी लगा है, मोड के ना। अब मोड को बात की छोड़ो, यानी इसको मन में ए मानो, इसको मन में क्या मानो? तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस, ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी। तो यानी हमें हर हाल में क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। आई जे के 1 8 0
1 माइनस 0, फिर माइनस जे, बोलो 1 माइनस 0 2 1 इसको निकालकर 1 माइनस क्या जी 0, अब प्लस में क्या लिखेगा ए, ये कितना हो गया 2 माइनस 1। अब बोलो क्या लिया आई, ये क्या आएगा माइनस जे, और ये क्या आएगा प्लस यही ना आएगा। तो हम किसका मान निकालें A क्रॉस B। A क्रॉस B का, लेकिन हमें क्या इसका निकालना है मोड। तो क्या लिख देंगे A क्रॉस B का क्या चाहिए मोड। तो मोड 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना आ गया। पता अगला क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ ये तुम किससे निकाला, अभी जैसे बनाते आ रहा था वैसे इसका अप्लाई किया है। हमें इसी को तो सीखना अप्लाई करने के लिए। चलो तो इसका अप्लाई कैसे करेंगे अभी तुरंत बताते हैं। तो क्या इसको मिटा दें, इसको पहले लिख लो, सेकंड मेथड अभी देखते हैं। दोनों बुला रहे हैं ए बोर्सी लेके आना। समझा कैसे बताए जो चलो बढ़िया और सर पढ़ाने के लिए आ गया है, छोड़ दे क्या 9 बज का सेकंड मेथड बना है नहीं। बेटा खत्म है ये फर्स्ट में गले ना। अच्छा तो ऐसा करो, हम बताते नहीं है, तुम लोग सुनो, खाली हम इतना बोल देते हैं, समझ लेना। ये हम फर्स्ट मेथड से बता दिए हैं, जैसे बताते रहे उसे कोई चेंज किए नहीं। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता है इसमें करना कुछ नहीं, देख लो सीख लो। खाली आई का जैसे गुना करेगा तो जैसे बच्चा वाला गुना करता था, एक को इसमें से फिर इससे फिर इससे कर लेगा, आई के काम खत्म। और फिर लिखते चलना, फिर जे के काम करेगा, जे के इससे इससे फिर इससे, ये का काम खत्म, जे का काम खत्म। फिर किसे करेगा 0 से ये फिर इसका काम खत्म। बाकी लंबा सा बीच में आएगा कि नहीं पार्ट आएगा ना, तो 3 को उसमें 0 हो जाएगा, 3 को क्यों जाएगा 0। अब बोलो कैसे 0 होगा, देखो आई क्रॉस आई करेगा 0 एक का काम खत्म, जे क्रॉस जे करेगा 0 एक का काम खत्म, के क्रॉस 0। बाकी तुम्हें इसके अलावा बचेगा 2 2 4 2 6 को, क्या बचेगा 6। अब 6 को में सब जुट जाएगा। अच्छा सुनो ना, अब जोड़ते जाएगा ना तो अंतर में देखो 5 है, हम शॉर्ट में बताते थे, जिसको समझ में आएगा बढ़िया, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इधर देख लेंगे। आई के साथ गुणा करेंगे तो आई लंबा हो जाएगा, इसको मिटा देते पहले नीचे। 2 मिनट टाइम दो ना बाबू, सीखने के लिए तो टाइम ही चाहिए। देख लो आई को गुणा आई के साथ करेंगे, क्या लिखेंगे आई क्रॉस आई, फिर बोलो 2 आई क्रॉस जे, फिर बोलो आई क्रॉस ए, काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया कि नहीं। फिर जे का करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ जे क्रॉस आई, ये मुड़िया देखना। फिर बोलो इसका 2 जे क्रॉस जे प्लस, फिर बोलो इसका जे क्रॉस के, काम खत्म। फिर लिखेंगे प्लस, अभी किसका काम करेंगे 0 से, तो 0 से सब नहीं खत्म हो जाएगा, तो लिखो चाहे ना लिखो, फिर नहीं रहने देते। आई क्रॉस आई का मान 0 खत्म, आता ही है जे क्रॉस जे का मान 0, ये भी क्या हो गया खत्म। क्या तुम्हारे पास बचा, देखो इधर 2 आई क्रॉस जे, यहाँ मोड है ना 2 आई क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के का मान पता जल्दी, कहीं दिख रहा है आई क्रॉस के का मान, आई क्रॉस के का मान, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस माइनस, क्या हो गया माइनस जे। इसके बाद जे क्रॉस आई का मान बताओ, जे क्रॉस आई कहीं दिख रहा है तुमको, माइनस के, ठीक है।
फिर आ जाओ प्लस जे क्रॉस के कहीं है, देखो कहाँ है, यहाँ दिखता है, उनमें है जे क्रॉस आई, हो गया। अब ध्यान से देखो तुम लोग, 2i क्रॉस जे, अच्छा इधर ध्यान से देखो, 2i क्रॉस जे है, इसको हम ऐसे करके लिख दें, अरे कोई दिक्कत है? अब i क्रॉस जे का मान बता दो, i क्रॉस जे देखो ना रे, i क्रॉस जे कितना है k, तो कै के हो गया ये 2k, अब माइनस जे, अब माइनस a, अब प्लस i। अच्छा k के घटेगा क्या आएगा, k के घटेगा, पहले हम सीधा लिखते हैं, ये i हो गया ना, तो हम i, फिर क्या लिखेंगे j, तो माइनस j, और ये घटेगा तो, अरे घटेगा तो सिर्फ प्लस k ना बचेगा रे, बचेगा। अब इसका क्या निकालेंगे, मोड, तो मोड निकालेंगे k स्क्वायर रूट 3, तो ये हम बनाए कौन मेथड से, फार्मूला, और वो बनाए किससे, डिटरमिनेंट से। अच्छा बैठो, बेटर कौन लगा, बेटर कौन लगा, नहीं अब अपडेट हो, उसमें टाइम लगेगा, किसमें लगता है, हम लोग तुमको कहते हैं मैथ कितना लंबा कितना बड़ा हो, ये नहीं सोचना कि शॉर्ट ट्रिक अपनाना, अगर तुम्हें जैसे अच्छा लग रहा है वैसे बनाना, मेरे लिए दोनों अच्छा है, तेरे लिए क्या है अपना चॉइस कर लो, अगर फार्मूला है तो फार्मूला, नहीं तो वैसे, ठीक है। तो सुन लो, आज तारीख क्या हो गया, 23 है ना, आज तारीख कितना हो गया, 23, 24 और 25, 2 दिन क्लास ऑफ रहेंगे, क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, सिर्फ मेरा क्लास, बाकी सब की बात अपना तुम लोग जान लेना क्या है, ये 2 दिन छुट्टी रहेगा। किस दिन छुट्टी तुम्हें वर्षों पहले पता था कि नहीं, और नेक्स्ट छुट्टी अगला रहेगा 11 तारीख को, 11 तारीख को दिसंबर, ठीक है। ये जो बताती हूँ क्लियर है, तो उसमें बस छुट्टी एक ही दिन मिल रहा है, कल सैटरडे है, संडे का पढ़ाया जाता था ना, तो यानी 2 दिन छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, हम पहले बता दिया, ऐसा बीच में आएगा, रहने देते हैं, चलो लो, हाँ नहीं बनाना है, इतना सोचना है, एकदम